नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस से जुड़ी हुई, जिसमें मुंबई पुलिस, पटना पुलिस की टीम ने सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की टीम से पूछताछ की है। दिल बेचारा के डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा समेत टीम के दूसरे मेंबर्स से पूछताछ हुई है और यह पता चला है कि फिल्म दिल बेचारा की शूटिंग 1.5 साल पहले पूरी हो चुकी थी, लेकिन बाद में कुछ एडिट का काम बाकी था। खबर है कि डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने पूछताछ में बताया कि सुशांत मानसिक तौर पर ठीक लगते थे, लेकिन सुशांत की जिंदगी में रिया की एंट्री के बाद बदलाव जरूर दिख रहे थे। तो सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस में अब मुंबई पटना पुलिस पहुंची है दरअसल, और अब दिल बेचारा की टीम से भी पूछताछ हुई है। दिल बेचारा के डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा समेत टीम के दूसरे जो मेंबर्स हैं उनसे भी पूछताछ हुई है। ये भी पता चला है कि फिल्म दिल बेचारा की शूटिंग 1.5 साल पहले पूरी हो चुकी थी, लेकिन कुछ एडिट का काम बाकी था, जिसकी वजह से फिल्म जो है वो कुछ देर में रिलीज हुई है। खबर है कि डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने पूछताछ में ये बताया कि सुशांत मानसिक तौर पर ठीक लगते थे, लेकिन सुशांत की जिंदगी में रिया की एंट्री के बाद बदलाव नजर आने लगे थे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष सिंह हमारे साथ मुंबई से हैं, चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ पटना से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशीष का रुख। आशीष, क्योंकि मुंबई पहुंची है पटना पुलिस, अब जांच किस दिशा में बढ़ रही है और कितने लोग हैं जिनसे पूछताछ मुमकिन है आने वाले दिनों में? जी, सबसे अहम बात यह कि आज जो है मुंबई पुलिस ने कल रूमी जाफरी से जो है पूछताछ करने वाली थी, एक और डायरेक्टर प्रोड्यूसर से, लेकिन कल जो है पटना पुलिस उनसे मुलाकात नहीं कर पाई और आज तकरीबन 1 बजे के करीब पटना पुलिस उनसे वापस से संपर्क करेगी और उनका जो है बयान दर्ज किया जाएगा, क्योंकि उस फिल्म में जो है रूमी जाफरी की फिल्म में रिया और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत साथ काम करने वाले थे। सबसे अहम बात यह है कि इस फिल्म से जुड़ी हुई जानकारी जो है वो पटना पुलिस को चाहिए, क्योंकि रिया ने शायद शर्त रखी थी कि ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत तभी करेंगे जब लीड एक्ट्रेस में रिया होंगी। वहीं दूसरी तरफ पटना पुलिस को सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जो नया स्टाफ था सुशांत सिंह राजपूत का, वो पूरी तरह से मिसिंग है, वो जो है कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से उनका बयान दर्ज नहीं किया जा पा रहा है। इस बीच जो 15 करोड़ रुपए थे, उन 15 करोड़ रुपयों को लेकर मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ जो लगातार एक तरह से कहा जाए कि मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस का जो द्वंद्व चल रहा है, उसमें 15 करोड़ के रुपयों के हिसाब को लेकर मुंबई पुलिस के सोर्सेज ने साफ तौर पर बताया है कि परिवार को जो 15 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा रही है, उसके पीछे का रीजन है कि सुशांत सिंह राजपूत के जनवरी 2019 में बैंक अकाउंट में 16 करोड़ रुपए थे। दिसंबर 2019 में इसमें 4 करोड़ रुपए और ऐड हुए, लेकिन इसके बाद अब सिर्फ अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ही बचे हैं, यानी कि इसी आधार पर परिवार ने आरोप लगाया है। इसके अलावा एचडीएफसी में भी सुशांत सिंह राजपूत के 4 लाख रुपए थे, जिसमें से केवल 50,000 रुपए ही खर्च हो पाए हैं। साथ ही साथ जो पूरे खर्च का हिसाब दिया है, उसमें 20 लाख रुपए हर महीने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से खर्च होते थे। मुंबई पुलिस ये वो अकाउंटेबिलिटी है जो दे रही है, ताकि बिहार पुलिस के द्वारा लगाए गए जो एफआईआर में जो आरोप लगाया है परिवार वालों ने, उसकी जो है एक परत दर परत खुल सके। पुलिस ने साफ तौर पर बताया कि 20 लाख रुपए खर्च होता था सुशांत सिंह राजपूत का, जिसमें उनका बांद्रा स्थित घर और साथ ही साथ आशीष आप रहिए हमारे साथ, चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने पीएम मोदी से सही जांच करवाने की अपील की है। सुशांत की बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि सुशांत खुदकुशी का सच सामने आए और सबूतों से छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए सही जांच करवाई जाए। इसके अलावा उन्होंने जांच के लिए पीएम मोदी से दखल की भी मांग की है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर लिखा, सर मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन हूं और मैं पूरे मामले की तत्काल जांच का अनुरोध करती हूं। मेरा दिल कहता है कि आप सच के लिए और सच के साथ खड़े होते हैं। हम बहुत साधारण परिवार से आते हैं। मेरे भाई के पास कोई गॉडफादर नहीं था जब वो बॉलीवुड में था, और ना ही हमारे पास अभी कोई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले को देखें और इस बात का ध्यान रखा जाए कि सब कुछ ठीक से हो और किसी सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। न्याय की उम्मीद में।
चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी चंद्रमोहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुशांत की बहन जो चिट्ठी लिख रही हैं और उम्मीद कर रही हैं कि छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि कई ऐसी चीजें सामने आई थी। जो फ्लैट था सुशांत का, ये कहा जा रहा था, कंगना रनौत ने भी बकायदा एक चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि फ्लैट को कम से कम सील कर दिया जाए, जो नहीं किया गया अभी तक। बिल्कुल, देखिए, मुंबई पुलिस की जांच पर सीधे तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना पुलिस जब से वहां पहुंची है उसके बाद परत दर परत कहानियां सामने आ रही हैं और कई राज खुल रहे हैं। शायद यही वजह है कि जो परिवार के लोग हैं वो मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं और यही वजह है कि जो उनकी बहन है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा है कि हो सकता है कि जो साक्ष्य हैं उससे छेड़छाड़ हो, क्योंकि अब तक जो मुंबई पुलिस जाँच की है उसमें बहुत कुछ हासिल नहीं हो सका है। चाहे वो अकाउंट की बात करें, जो उनके घर में सीसीटीवी लगा हुआ है वो, या फिर जो वीडियो फुटेज जब उनकी मौत हो गई थी उसके बाद से, और साथ ही घर किस हालात में है, चाहे वो दोनों घर में कोई भी घर हो। ऐसे में लोगों से ना पूछताछ हुई थी और ना ही कोई साक्ष्य को लेकर जो बातें सवाल उठ रहे थे और जो बातें कही जा रही थी वो भी सामने आ पाए थे। ऐसे में जब पटना पुलिस पहुंची है और परत दर परत कहानियां खुल रही हैं, उसके बाद से सीधे तौर पर महाराष्ट्र पुलिस सवाल के घेरे में, और शायद यही वजह है कि उनकी बहन ने ये पत्र लिखकर गुहार लगाया है कि अगर साक्ष्य से छेड़छाड़ ना हो और सच्चाई सामने आए तो सब कुछ सामने आ जाएगा कि आखिर किस हालात में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। क्योंकि जो दिल बेचारा के जो प्रोड्यूसर हैं उनसे भी पूछताछ हुई है, पटना पुलिस ने पूछताछ की है, जिसमें साफ तौर पर यह बातें सामने आई हैं कि वो देखने में सुशांत सिंह राजपूत किसी तरह से परेशानी में नहीं थे, और अब जब सुसाइड की बात सामने आई है तो कहीं ना कहीं जो पूरा फिल्म जगत है वो सवालों के घेरे में है। और साफ तौर पर जो रिया चक्रवर्ती हैं ये चौतरफा इस पूरे मामले की जांच में घिरती जा रही हैं। बिल्कुल चंद्रमोहन, आप नजर बनाए रखिएगा। आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। वहीं सुशांत की खुदकुशी के मामले में उनकी पुरानी दोस्त अंकिता लोखंडे ने रिया चक्रवर्ती पर जमकर निशाना साधा है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अंकिता लोखंडे ने सुशांत की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की। और हमारे साथ जुड़ रही हैं अंकिता लोखंडे। अंकिता, आपको आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल। अंकिता, रिया के बयान अभी अभी आया, उन्होंने भी कहा सत्यमेव जयते, आपने भी कहा था सत्य की जीत होती है। आपका इशारा किस तरफ था? मेरा भी सत्य की तरफ इशारा था। उनका सत्य और आपके सत्य में क्या फर्क है? सत्य तो सत्य होता है, उनका सत्य उनको पता होगा, मेरा सत्य यही है। जो भी सुशांत के साथ हुआ है वो बाहर आएगा और वो पता चलेगा क्या हुआ था। क्या हुआ था ये हाँ जी। आपको क्या लगता है क्या हुआ था? सर मुझे नहीं पता क्या हुआ था, इसीलिए तो सत्य जानना है। मुझे जानना है क्या हुआ था, मुझे ही नहीं पूरे देश को जानना है। आपको नहीं जानना सर क्या हुआ था? जी बिल्कुल, इसीलिए बात कर रहे हैं आपसे। जी सर, बिल्कुल सबको जानना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद सुशांत, कि ये हुआ और हम सबको जानना है। दैट्स इट। आप क्योंकि 7 साल साथ में थी सुशांत के, जी, उसके बाद भी आपकी सुशांत से बातचीत हुई? नहीं सर, मेरी कभी बातचीत नहीं हुई सुशांत से, कभी भी नहीं हुई। आखिरी बार कब हुई थी? 2016 मार्च में। आज से 4 साल पहले? जी हाँ। और तब क्या लगा आपको? तब क्या लगा मतलब सर? मतलब उनसे बात करके कुछ ऐसा लगा आपको कि कुछ गड़बड़ है, जो ये बातें कर रहे हैं लोग कि डिप्रेशन था, ये था? 4 साल पहले की बात कर रहे हैं? जी, आपने तो, आप कह रहे हैं ना, आखिरी बार आपने 4 साल पहले बात की, तो 4 साल पहले आपको कुछ लगा? सर वो तो 7 साल मेरे साथ था, मुझे तभी नहीं लगा सर, कभी नहीं लगा। कभी नहीं लगा? नहीं सर, वो ऐसा था ही नहीं कि उसको ऐसे डिप्रेशन ये वो। सो कभी ये वाज अ वेरी लाइवली, वेरी हैप्पी, मस्ती करने वाला वैसा लड़का था सर, मतलब जो मैं जानती हूँ। और ये कभी डिप्रेशन, ये सारी चीजें सब बहुत बड़ी होती हैं, मतलब बोलने के लिए छोटा वर्ड है लेकिन बहुत बड़ी चीज है। एंड आई डोंट थिंक सो कि सुशांत एक ऐसा लड़का था जो इतना इजीली किसी चीज पर डिप्रेस हो जाए और अपने आप को खत्म कर ले। मुझे बिल्कुल इस चीज पर विश्वास नहीं। यानी आपको बिल्कुल यकीन नहीं है कि ये सुसाइड है? नहीं सर। तो जब आपने सुना, जब ये पता चला आपको उस दिन ये खबर, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था जब ये कहा गया कि ये सुसाइड है? सर मेरा पहला रिएक्शन वहाँ था ही नहीं सर, सुसाइड है या मर्डर है। सर वो चला गया था, वो रिएक्शन था। इट वाज
मतलब ये वो शॉक था सर बहुत बड़ा कि सुशांत इज नो मोर। सो ये सबसे बड़ी चीज़ थी। सुसाइड मर्डर बहुत बाद में आई ये चीज़ें सर दिमाग में। तो सबसे पहले यही थॉट था कि ही इज नो मोर। और जब ये आपकी अपनी राय में आपकी जो बॉन्डिंग थी सुशांत के साथ, क्या रिया की बॉन्डिंग भी वैसी ही थी? आपको क्या लगता है, आपकी अपनी रीडिंग क्या है? सर मुझे नहीं पता सर, मैंने कभी मैं उनको इतना पर्सनली जाना नहीं है। मैंने उनके सिर्फ थोड़े बहुत फोटोज देखे हैं इधर उधर के, बट मैंने कुछ एज सच ना कभी उनके बारे में सुना किसी फ्रेंड से, ना कुछ मेरे को इतना आइडिया नहीं सर उनकी रीडिंग, मतलब उनका कैसी केमिस्ट्री थी सर। तो जब आप सुशांत बहुत अच्छे इंसान थे। हाँ। वो बहुत अगर किसी के लिए करते थे तो बहुत दिल से करते थे। तो सर उन्होंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया होगा, मैं इतना कह सकती हूँ। तो जब ये पता चला, आपने कहा कि पहले तो शॉक था, लेकिन उसके बाद जब ये बात आई कि ये सुसाइड है, लोग कहने लगे ये सुसाइड है, और आप कहती हैं कि आप यकीन ही नहीं कर सकती ये सुसाइड था, तो आपने कभी मैं कोशिश ये बोल रही हूँ सर, मेरा ये कहना है कि सर उसको ये बोलना कि डिप्रेशन में था इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया, करियर की वजह से सुसाइड कर लिया, तो मैं ये बताना चाहती हूँ वो इतना वीक नहीं था सर कि इन सारी चीज़ों की वजह से वो डिप्रेशन में जाए या इन सारी चीज़ों की वजह से वो सुसाइड करे। मेरा ये कहना है अगर सुसाइड है तो क्या रीज़न है सर, अगर वो डिप्रेशन में सुसाइड किया तो क्या रीज़न है। आज क्यों लोग बोल रहे हैं बॉलीवुड की वजह से। सब जहाँ तक जिस सुशांत को मैं जानती हूँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड था, उसको पता था उसे क्या करना है अपनी लाइफ में। ही वाज वेरी फोकस्ड, ही न्यू सर। वो 5-5 साल की प्लान बना कर रखता था, उसको पता था उसको ये करना है, और वो 5 साल बाद हो जाती थी वो चीज़, तो वो कैसे डिप्रेशन में जा सकता है। आई एम श्योर आज भी सुशांत का कहीं ना कहीं एक डायरी होगी जिसमें उसने अपने आगे के 5 साल के गोल्स लिख के रखे होंगे। तो वो कैसे उस प्लानिंग को छोड़ के वो डिप्रेशन में जा सकता है। और आप कह रही हैं कि एक जर्नल मेंटेन की जाती थी सुशांत की तरफ से, जिसमें उसकी हमेशा से रहती थी, हमेशा लिखता था वो, उसकी आदत थी सर, तो बहुत लिखता था वो बहुत लिखता था। नहीं, तो जब ये बात सामने आई तो आपके मन में जाहिर सी बात है ये जिज्ञासा हुई होगी कि ये कैसे हुआ होगा। आपने रिया को रीच आउट करने की कोशिश की कि उससे बात करें, कि क्योंकि वही साथ में थी तो आपको भी पता था वो साथ में थी? नहीं सर, मैंने नहीं की। ये बहुत सारी थ्योरी जो चल रही हैं कि क्या आपको लगता है वो रिया चक्रवर्ती के साथ खुश नहीं थे? आपकी अपनी रीडिंग? सर मुझे रिया का तो नहीं पता, लेकिन हाँ 1 साल में कहीं ना कहीं एक पता चल रहा था कि कुछ देयर वाज समथिंग वेरी, जैसे था पहले सुशांत, शायद एक हंसी थी अलग से, एक कुछ उनको देख के एक ट्विंकलिंग आईज थी उसके हमेशा, वो नहीं, मुझे कहीं ऐसा लगता था कुछ है जो उसके, मुझे नहीं पता क्या रीजन है, लेकिन एक फीलिंग होती है सर, एक सिक्स सेंस होता है जो आपको कहीं ना कहीं कुछ बताते रहता था, तो मुझे फीलिंग आती थी। तो ये आपको फीलिंग आई कि सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, या मतलब ये कैसे आई? आपने जो सुशांत को मीडिया में देखा, चेहरे देखे, क्योंकि आप तो मिली नहीं। हाँ सब मीडिया में जब दिखा ना मुझे, जब उसके 10 फोटोज आते थे या कुछ आंखें ऐसी है जो बहुत मैं नहीं समझा पाऊंगी शायद आपको, लेकिन एक फीलिंग थी सर, डेफिनेटली फीलिंग थी। और जब वो फीलिंग आई तब आपने उसको तब आपको उसका इतना अंदाजा नहीं था कि ये फीलिंग इस हद तक जा सकती है? ये नहीं पता होता ना कि आप इतना, मतलब भगवान तो नहीं कि एकदम पता चल जाए कि अच्छा ये होने वाला है, तो नहीं पता चला। ये 1-2 बार फीलिंग आई और ऐसा लगा कि ठीक है, हम शायद मुझे लग रहा है, बट ये चीज होना बहुत अनहोनी थी सर, बहुत ज्यादा बड़ी अनहोनी थी। मैं आपसे पूछूं, आप रिया को कितना जानती हैं? सर मैं बिल्कुल नहीं जानती रिया को, कभी बात ही नहीं हुई? कभी मुलाकात नहीं सर, कभी नहीं। क्योंकि ये जो थ्योरी है ना कि रिया, मतलब ऐसा कहा जा रहा है, जो आरोप लग रहे हैं कि रिया सुशांत को कंट्रोल कर रही थी, आपको भी ये वाली फीलिंग आई? सर मुझे नहीं पता सर, मैं उनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं जानती। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, आई हैव नो आइडिया। लेकिन आप सुशांत को तो जानती थी, आप क्या ये कहेंगी क्या वो ऐसे इंसान थे जो किसी से कंट्रोल हो सकते थे, किसी के कंट्रोल में आ सकते थे? नहीं सर, वो ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो किसी के कंट्रोल में आ जाए या ऐसा कुछ है। तो वो बहुत ऐसे किसी बोलना कि कंट्रोल और ये सब बहुत बड़े, मतलब ऐसे कैसे कोई कंट्रोल कर सकता है किसी को, मतलब आप समझ रहे। सुशांत ऐसा नेचर ऐसा नहीं था कि आप उसको बोले सुशांत बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, सुशांत खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएगा, ऐसा नहीं था। तो बहुत
मतलब अजीब लगता है ये सुनने में कि कोई कंट्रोल में करके रखा है, और जो थोड़ा अजीब था ये। नहीं तो क्योंकि कहा जा रहा है रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का सारा स्टाफ बदल दिया था, सुशांत के पिता मुझे ने इस कई चीज़ गंभीर का आरोप लगाए हैं। रिया, हाँ जी, पर मेरे को पर्सनली कुछ नहीं पता सर इन सारी चीजों के बारे में। सुशांत के स्टाफ परिवार वगैरह। से आपकी बात होती थी? जी हाँ, मेरी होती थी उनसे बात। सुशांत से नहीं होती थी लेकिन परिवार से लगातार होती रही। जी हाँ, क्योंकि इतना बड़ा रिश्ता था, और अब उनको भी मेरे साथ रिश्ता रखना था और मुझे भी रखना था सर, इसलिए हमेशा, क्योंकि रिश्ते शायद सुशांत की वजह से थे, लेकिन उसके बाद निभाना और न निभाना मेरी मर्जी थी, तो वो तो मैंने निभाया सर। उनसे पता नहीं चलता था सुशांत के बारे में? नहीं सर, मैं नहीं पूछती थी सुशांत का। और उन्होंने भी कभी आपसे नहीं कहा कि बातचीत नहीं हो सर पा रही एक है? ही बार बस रानी दी से बात हुई थी मेरी, तब वो बहुत अपसेट थी इस चीज को लेके कि सुशांत को लेने गई थी, तो उसको डेंगू हुआ था, तो वो वापस नहीं आई थी, मतलब लेकर नहीं आई थी। तो वो वापस उसके साथ आया नहीं था, वो उसको लेने आई थी, वो नहीं लेकर वापस नहीं गया था। तो उनका फोन आया था, तो बोली हमारे भाई को पता नहीं कुछ हो गया, क्योंकि रानी दी एक ऐसी थी जो सबसे बड़ी थी घर की, और वो मतलब ऐसी थी कि जो बोलेंगी वो होगा। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि सुशांत रानी दी की बात नहीं मान कर ऐसे कैसे नहीं आया, जबकि टिकट बुक हो गया, पहले हाँ बोला था। और तो मेरे लिए थोड़ा सा अनयूजुअल था, क्योंकि हम सब बहुत रानी दी की रिस्पेक्ट करते थे और उनको मानते थे। तो ये तब आपको थोड़ी हैरानी हुई। ये जो परिवार कह रहा है कि ना पुलिस की जांच सही दिशा में नहीं जा रही, आप भी कह रही इंसाफ मिलना चाहिए, आपको भी ऐसा लगता है कि जांच सही दिशा में नहीं जा रही है? आप भी जैसे कह रही ना कि इंसाफ मिलना चाहिए, सब इसी कोशिश में है कि सत्य सामने आना चाहिए, तो आपको क्या लग रहा है जांच जो है वो सही दिशा में नहीं जा रही है? सर मुझे जांच का नहीं पता, जो भी चल रहा है सर, आई बिलीव इन जस्टिस। आई नो हमारी जो लोग, इतनी सारी एजेंसीज जो काम कर रही हैं हमारे लिए, इतने सारे सभी लोग लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। मुंबई पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, आप बिहार पुलिस भी आ गई है, तो सर इतने लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट जरूर निकलेगा, आई एम वेरी श्योर। और जब एक टीम, सब इंडिया की सारी पुलिस लगी हुई है, तो मैं बिलीव करती हूँ कि सर सुशांत को जस्टिस जरूर मिलेगा। और जो भी है, जो रियलिटी है, मुझे नहीं पता क्या रियलिटी, वही जानना है और सबको वो जानना है, इसलिए शायद। क्योंकि आप कह रही हैं कि डिप्रेशन तो नहीं हो सकता, मतलब आप जितना सुशांत को जानती हैं उस हिसाब से डिप्रेशन नहीं हो सकता। सुशांत बहुत अलग। और दूसरी बात जो आ रही है वो नेपोटिज्म की आ रही है, वो उसके बारे में कभी जिक्र किया सुशांत ने? फ्रस्ट्रेशन, नेपोटिज्म। डन। हेलो अमिश, हेलो। ये अंकिता, नेपोटिज्म को लेकर जो बात आ रही है, हाँ जी सर। उसका कभी जिक्र किया? नहीं सर, नहीं सर, अभी इन सारी बातों का कभी जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि साहब मैं बिलीव करती हूँ सुशांत इतना कमजोर ही नहीं था कि वो नेपोटिज्म की वजह से या काम न मिलने की वजह से सुसाइड कर ले। आई डोंट थिंक सो सर। ये बहुत डिप्रेशन में चला जाए ये सोच के कि मेरे को काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि सर वो हमेशा कहता था कि अगर मुझे नहीं कुछ मिला तो मैं फार्मिंग कर लूंगा, मैं शॉर्ट फिल्म्स बना लूंगा, और ये एक्चुअली वो कर सकता था। मुझे बिलीव है इस बात का कि वो ये कर सकता था। तो ये सब बोलना बहुत नेपोटिज्म की वजह से। अब 4 साल में क्या हुआ है मैं नहीं जानती, लेकिन जिस सुशांत को मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं था। और ये जो कह रहे मकान बदल दिया, भूत प्रेत की बातें आ रही हैं इसलिए मकान बदल दिया, ये सब आप यकीन कर सकते हैं? मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। I don't know about these things, sir. These are the theories जो बाहर से आई है, और मैं 4 साल में सुशांत के साथ कहीं नहीं थी, so I have literally no idea. पर वो क्या वो ऐसे इंसान थे कि क्या वो ऐसा कर सकते थे कि इन सब बातों की वजह से मकान बदलने? सर नहीं सर, मतलब वो मानता ही नहीं था इन सारी चीजों को। तो फिर इसलिए आप कह रही हैं कि इतने सारे सवाल हैं जिनके आंसर, जवाब ढूंढना ज़रूरी हैं, और वो जवाब आपको भी नहीं दिख रहे हैं। कोई ऐसी बात जो आपको याद आती हो, बार बार याद आती हो, जो सुशांत ने कही हो, जो आप बिल्कुल फिट ना बैठ रही हो पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में? कहाँ सवाल सब वो हमेशा बोलता था कि कभी, क्योंकि बहुत सुसाइड करते थे लोग, तो वो एक चीज़ मुझे बोलता था कि अगर कभी किसी के मन में ऐसा थॉट आए ना, मैं 15 मिनट में उसका थॉट चेंज कर सकता हूँ, और मेरे को कभी ऐसा थोड़ा मैं 15 मिनट में ऐसे निकल जाऊंगा इस चीज़ से। मुझे हमेशा वो लगता है कि वो उसके दिमाग में था, वो हमेशा ये चीज़ें बोलता था, तो ये एक चीज़ थी। वो बोलते थे सुसाइड के बारे में? सर मैंने अभी आपको बताया, हम ऐसे डिस्कस करते थे, तो वो
बात निकली थी एक, तो वो बोलता था कभी ऐसे दिमाग में आए ना किसी के सुसाइड का थॉट, तो मैं उसका थॉट बदल सकता हूँ 15 मिनट में, क्योंकि गलत चीज है ये करना। इसीलिए वो बोलता था, इतना उसका ब्रेन पावर था उसमें, बोले 1 मिनट लगता है ये सारे थॉट बदलने में, 1 मिनट इजीली। तो मुझे बिलीव ही नहीं होता इन चीजों पे कि वो ऐसा कोई टेक ले सकता है अपनी लाइफ में। सर मैं एज अ वो चीज आपको बता रही हूँ जो मैं 7 साल पहले उससे डिस्कस करती थी, वो चीजें जो मैं उसके साथ जी हूँ, उससे मुझे बताई नहीं सर, तो वो चीज है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है मुंबई पुलिस के हवाले से, जिसने सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए के गायब होने की खबरों को खारिज कर दिया है। मुंबई पुलिस ने दावा किया कि जांच के दौरान उसे ना तो कोई 15 करोड़ की रकम के बारे में पता चला और ना किसी तरह के अवैध लेन देन की जानकारी मिली। इस बीच सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी 15 करोड़ की हेराफेरी की खबरों को गलत बताया। मुंबई पुलिस के मुताबिक जनवरी 2019 में सुशांत के खाते में 16 करोड़ रुपए थे। दिसंबर 2019 में इसमें 4 करोड़ और जमा हुए और अब इस अकाउंट में 5 करोड़ रुपए बाकी रह गए हैं। सुशांत ने अपने सीए को 10 लाख रुपए फीस दी थी और उनका हर महीने का खर्च लगभग 20 लाख रुपए था। पुलिस के मुताबिक सुशांत ने 2019 में लगभग 2 करोड़ रुपए निकाले थे और पिछले साल ही यूरोप टूर के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए थे, जबकि म्यूचुअल फंड में 4 करोड़ रुपए निवेश किए थे। पुलिस का दावा है कि इस तरह से निकले 15 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन बताया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर जी हैं, उनसे बात करते हैं। सब पहला सवाल, ईडी के पास पूरा मामला चला गया है, मनी ट्रेल, मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है, क्या उसके अकाउंट से छेड़छाड़ हुई है? मेरा डायरेक्ट सवाल है। 15 करोड़ रुपए निकालने की बातचीत हो रही है, क्या उसके सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से छेड़छाड़ हुई है अकाउंट से? देखिए, मैं उसका अकाउंट 1 साल से देख रहा हूँ। 1 साल की बैंक स्टेटमेंट्स पुलिस के पास है। 1 साल की उसकी जो प्राइमरी बैंक अकाउंट है कोटक का, वो पब्लिक डोमेन में कल से न्यूज़ चैनल सब दिखा ही रहे हैं। वो बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हाईलाइट कर करके न्यूज़ चैनल्स पे 4 करोड़ रुपए आ ही रहा है और उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो कैलकुलेटर पे भी टोटल लगाएंगे तो इतनी बड़ी फिगर नहीं होगी। सो दैट इज प्राइमरीली जो हमने भी पुलिस को यही कहा है कि जो ट्रांजैक्शन हमारे सामने हुई हैं 1 साल में, एटलीस्ट उसमें इतनी बड़ी कोई रकम ही नहीं है कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो सके। तो अगर पिताजी जो उनके हैं, जो एक्चुअली उनके लीगल हेयर हैं, उनके पिताजी जो अब हमारा हमको इंस्ट्रक्शंस देने वाले वही हैं। ही विल हैव टू टेल अस, गाइड अस, ही इज नाउ आवर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुशांत सिंह राजपूत फॉर ऑल द फाइनेंशियल मैटर्स। तो उन्होंने अगर एलिगेशन की है तो किसी बिना पे की होगी। वो जो भी बिना है वो पटना पुलिस के सामने दिया होगा। उन्होंने जो भी दिया है वो अभी तक हमारे पास तो नहीं है। अब जो भी होगा ऑब्वियसली ही विल हैव सम बेसिस टू हैव लेविड दैट एलिगेशन, बट एटलीस्ट 1 साल की बैंक स्टेटमेंट जो मेरे से पूछा जा रहा है बार बार मीडिया में और पुलिस ने भी जो कल यही पूछा है, बिकॉज अर्लियर 1 मंथ अगो जब उन्होंने स्टेटमेंट लिया गया था इसीलिए लिया गया था कि सुशांत को कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस तो नहीं था और वो हमने 1 महीने पहले क्लैरिफाई कर दिया था। आशीष हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ चंद्रमोहन कुमार भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। यानी आशीष, 15 करोड़ रुपए की जो लेन देन और गायब होने की खबरें हैं, इससे तो मुंबई पुलिस साफ इनकार कर रही है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो श्रीधर वकील हैं उनका भी बयान जो है मुंबई पुलिस ने दर्ज किया हुआ था और पुलिस के मुताबिक जो है ये पूरे अकाउंट की उन्होंने डिटेल्स जो शेयर की हैं हमारे साथ न्यूज़ 18 इंडिया के साथ, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनवरी 2019 में सुशांत सिंह के अकाउंट में 16 करोड़ रुपए थे। दिसंबर 2019 तक उसमें 4 करोड़ रुपए और ऐड हुए, जिसके बाद अब इस अकाउंट में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या करने के बाद अब इस अकाउंट में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो 5 करोड़ का अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है और यही वजह है कि परिवार को शायद लग रहा है कि कहीं ना कहीं 15 करोड़ रुपयों का गबन हुआ है। इसके अलावा जो पुलिस ने एक और जानकारी शेयर की है उसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सुशांत सिंह के करीब 10 लाख रुपए की फीस हर साल जो है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को देते थे। हर महीने का उनका जो खर्च था वो तकरीबन 20 लाख रुपए था, जिसमें से उनके बांद्रा स्थित घर और साथ ही साथ पावना डैम में स्थित जो फार्म हाउस है वहां का खर्च देने के अलावा घर के जो एक्सपेंसेस थे वो मिलाकर 20 लाख रुपए खर्च होते थे। साथ ही साथ ये भी मुंबई पुलिस के सोर्सेज ने बताया कि 2019 में सुशांत सिंह के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए कैश निकाले गए थे, लेकिन ये कैश किस लिए निकाले गए थे इसकी जानकारी न तो सीए को है और न ही मुंबई पुलिस को है, क्योंकि ये एक रेगुलर ट्रांजैक्शन में उस पैसे को निकाला गया, किस तरह से निकाला गया, किस लिए इस्तेमाल किया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। साथ ही साथ एक और चीज बताई गई है कि सितंबर अक्टूबर 2019 में यूरोप टूर के लिए जो
पूरा एक्सपेंस था, यानी कि रिया का पूरा एक्सपेंस और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत का पूरा एक्सपेंस वो इसी अकाउंट से ऑपरेट किया गया था। और थॉमस कुक जो ट्रेवल एजेंसी है उसको 50 लाख रुपए की पेमेंट की गई थी, जबकि पूरे टूर के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। एचडीएफसी में इस वक्त 4 लाख रुपए हैं, जिसमें से 50,000 की रकम ही केवल विड्रॉ हुई है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हर अकाउंट को खंगाला गया है और मुंबई पुलिस उसी आधार पर अपना तथ्य रख रही है कि 15 करोड़ रुपए की जो गबन की बात की जा रही है वो अकाउंटेबिलिटी में है, बल्कि वो गबन नहीं हुए बल्कि वो खर्च हुए हैं और अलग अलग जगहों पे ट्रांसफर किए गए हैं। लिहाजा मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की इस थियरी को रूल आउट कर रही है, जबकि बिहार पुलिस इसी वजह से बैंक स्टेटमेंट जो हैं उनको खंगालने में जुटी हुई है। हालांकि इसमें आईसीआईसीआई बैंक की कोई जानकारी नहीं थी, जहां से इस वक्त बिहार पुलिस ने डाटा कलेक्ट किया है। बिल्कुल आशीष रहिए आप हमारे साथ। तो सुशांत केस की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उनकी पुरानी दोस्त अंकिता ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया पर निशाना साधा। उधर रिया ने वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा। इस बीच सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने पीएम से जांच कराने की अपील की, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई पुलिस पर भरोसा करने की नसीहत दी है। इस बीच सुशांत के आखिरी दिनों के बारे में जानकारी के लिए उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा की टीम से भी पूछताछ की गई। सुशांत खुदकुशी केस की जांच कर रही पटना पुलिस ने मुंबई में पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। पटना पुलिस ने मुंबई पुलिस को अनुरोध पत्र दिया कि मुंबई पुलिस सुशांत केस में पटना पुलिस का सहयोग करे, जिसे मुंबई पुलिस ने मान लिया है। अब मुंबई पुलिस पटना पुलिस का सहयोग करेगी। चंद्रमोहन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। यानी चंद्रमोहन, अब जो ये समन्वय की बात कही जा रही थी कि पटना पुलिस और मुंबई पुलिस में ये कैसे बैठेगा, उसके लिए कदम बढ़ा दिए गए और ये भी भरोसा जताया गया कि दोनों जो पुलिस है दोनों राज्यों की वो मिलकर इसकी जांच करेंगी। जब से पटना पुलिस वहां पर पहुंची थी तो अगले 3 दिनों तक कोई भी पटना पुलिस को सहायता नहीं मिली थी और पटना पुलिस बस ऐसे ही घूमते रही थी, जहां जहां उनको पता मिला था वहां पहुंचकर और साक्ष्य इकट्ठा कर रही थी। मुंबई पुलिस पर सहयोग नहीं मिलने का आरोप लग रहा था, जिसको लेकर कल जो है पटना के बिहार के डीजीपी जो है बैठक किए और यहाँ से एक अनुरोध पत्र वहाँ पर भेजा गया डीसीपी को। और उसके बाद मुंबई पुलिस की तरफ से कहा गया कि जो भी उनको सहयोग चाहिए वो सब मिलेगा। और यही वजह है कि अब यह माना जा रहा है कि जो एक गुत्थी है वो जल्द ही सुलझ जाएगा, क्योंकि कई ऐसे साक्ष्य हैं जो मुंबई पुलिस के पास मौजूद हैं, जिसको पटना पुलिस लेना चाहती है और उस आधार पर फिर आगे बढ़ेगी। हालांकि मुंबई पुलिस ने अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों से पूछताछ नहीं की थी और ना ही बहुत कुछ साक्ष्य इकट्ठा कर पाई थी, जिसको लेकर परिवार के लोग भी सीधे तौर पर यह सवाल खड़े कर रहे थे कि इस पूरे मामले की जांच अगर सीबीआई करे तो शायद परत दर परत कहानियां सामने आएंगी। लेकिन पटना पुलिस जब से वहां पहुंची है उसके बाद एक के बाद एक राज के खुलासे हो रहे हैं और अब यह माना जा रहा है कि जो मुंबई पुलिस है और पटना पुलिस दोनों मिलकर साथ अगर जांच करती है तो शायद जल्दी कुछ रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन जो भी अब तक जांच हुई है उसमें साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो चौतरफा गिरती जा रही हैं और अब परिवार के लोग साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जल्द ही इसका कुछ रिजल्ट आएगा। शायद यही वजह है कि उनकी बहन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर यह अनुरोध किया है कि साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और अगर सही जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी भी साफ हो जाएगा। ठीक है चंद्रमोहन, रहिए आप हमारे साथ। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अब हर दिन के साथ उलझती जा रही है। 14 जून की दोपहर से मुंबई पुलिस जिसे आत्महत्या का दुर्भाग्यपूर्ण मामला समझकर जांच कर रही थी, अब वो मामला एक ऐसे सस्पेंस थ्रिलर कहानी में तब्दील हो चुका है जिसमें रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। एक राजा मर गए, खत्म कहानी। रिया का कॉल आया कि हम लोगों को घर हम मिल गए हैं। जब मैंने पूछा कि कहाँ लिया आपने तो उन्होंने बताया मुझे कि माउंट ब्लैंक में लिया है, तो मैं शॉक्ड हो गया। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. सुशांत के घर से जुड़ा सबसे बड़ा राज। सुशांत के पैसे से पार्टी करती थी रिया।
सुशांत के बॉडीगार्ड को हटाने का सच। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही अटकलबाजियों का दौर जारी है। कोई इसे सुइसाइड मानने को तैयार नहीं, कोई इसे सुशांत की मानसिक स्थिति से जोड़कर देख रहा है, तो कोई इस खुदकुशी को उनके फिल्मी करियर में आ रही मुश्किलों और हिंदी सिनेमा में भाई भतीजावाद का नतीजा मानता है। हर किसी की अपनी राय है, हर किसी का अपना नजरिया है, लेकिन सुशांत को करीब से जानने वाले जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे पिक्चर क्लियर होती जा रही है। हिंदी सिनेमा के इस बेहतरीन अदाकार की मौत किन हालात में हुई, कौन जिम्मेदार है, इसे लेकर जारी जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, जिनमें से एक है सुशांत के बांद्रा स्थित उस घर से जुड़ा राज जहां उनकी मौत हुई थी। गौर से देखिए शख्स को। इनका नाम है सन्नी सिंह। ये पेशे से रियल एस्टेट एजेंट है। सन्नी सिंह से न्यूज 18 के रिपोर्टर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की तो सुशांत, रिया चक्रवर्ती और उनके घर से जुड़े कुछ ऐसे पहलू सामने आए जो बेहद अहम है। मसलन सुशांत किराए का फ्लैट लेने के लिए जहां भी जाते, रिया उनके साथ मौजूद रहती। रिया ही फ्लैट का मुआयना करती और उस पर फैसला लेती। बांद्रा स्थित फ्लैट भी सुशांत ने रिया की मर्जी से ही लिया था। हालांकि सुशांत फ्लैट में जिम और स्विमिंग पूल चाहते थे, लेकिन रिया ने बांद्रा में जो घर लिया वो ना सिर्फ पुराना था, बल्कि उसमें जिम और स्विमिंग पूल नहीं था। तो 2 फ्लैट उनको फाइनली बहुत पसंद आए थे, बट रेंट को लेके बात जमी नहीं। एंड जो भी डिसीजन टेकर थी इसमें वो रिया ही थी। तो ये जो फ्लैट देखने थे, रिया अकेले आती थी कि सुशांत भी साथ में रहते थे? बिहेवियर कैसे था दोनों का? दोनों साथ में घर देखते थे? अकेली भी आई हैं वो और सुशांत के साथ भी आई हैं। एंड सुशांत के साथ जब आई है तो सुशांत कार में ही होते थे, रिया आती थी पहले घर वर देख के, फिर देन दोनों जन साथ में आते थे वापस देखने के लिए घर। क्या एक्सपेक्टेशन थी सुशांत की? किस तरीके के घर खोज रहे थे कैप्री हाइट के बाद? सुशांत से जो मेरी बात हुई थी तो उनको एकदम पॉश फ्लैट चाहिए था। सोसाइटी एकदम थोड़ा न्यू हो, बिल्डिंग में एमिनिटीज़ हो, जिम, स्विमिंग पूल वगैरह। एंड जब मुझे रिया का कॉल आया कि हम लोगों को घर हम मिल गए हैं, जब मैंने पूछा कि कहाँ लिया आपने, तो उन्होंने बताया मुझे कि माउंट ब्लैंक में लिया है, तो मैं शॉक्ड हो गया। तो मतलब इतनी ओल्ड बिल्डिंग में कैसे इनको घर पसंद आ गया है। रियल एस्टेट एजेंट सन्नी सिंह की बातों से साफ जाहिर होता है कि रिया जो चाहती वही करती थी। साफ जाहिर होता है कि सुशांत का हर छोटा बड़ा फैसला उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ही लिया करती थी। सुशांत की सबसे करीबी रही अंकिता लोखंडे ने भी इस बात की पुष्टि की है। अंकिता लोखंडे ने बिहार पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि सुशांत पिछले 4 महीने से बेहद परेशान रह रहा था। रिया चक्रवर्ती की मर्जी के बिना वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सुशांत डिप्रेशन में रहने वाला इंसान नहीं था। वो रिया के दबाव और लगातार ब्लैकमेल करने की वजह से बहुत परेशान हो चुका था। रिया उसे दोस्त, घरवाले या किसी भी जानने वाले से ज्यादा देर तक बात नहीं करने देती थी। रिया सुशांत पर कई तरह से दबाव बना रही थी, जिसके बारे में मुझे उसकी बहन और करीबी दोस्तों से पता चला था। सुशांत के करीबी परिवार वालों और दोस्तों से फोन पर पटना पुलिस ने बात की है, तो बहुत जल्द उनका बयान भी ले सकती है। इस मामले में कुल 10 लोगों का बयान लिया जा सकता है। इसके अलावा पटना पुलिस मुंबई पुलिस से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और केस से जुड़े दूसरे सबूत भी जुटाएगी। लेकिन बिहार पुलिस ने अंधेरी के वर्सोवा इलाके में पर्ल हाइट्स नाम की इस बिल्डिंग में सुशांत सिंह राजपूत के एक नौकर का बयान दर्ज कराया, तो कई और सच से पर्दा हट गया। सुशांत के नौकर से हुई पूछताछ का मजमून ये है कि सुशांत के घर का सारा खर्च ये नौकर ही संभाला करता था, लेकिन रिया चक्रवर्ती के आने के बाद घर का खर्च बेहिसाब बढ़ गया था। लिहाजा नौकर ने रिया से बढ़ते खर्च के बारे में सवाल करना शुरू किया, जिसके बाद से ही ये नौकर रिया की आंखों में खटकने लगा। कुछ दिनों बाद नौकर अपने पिता की मौत की वजह से घर गया और जब वापस लौटा तो रिया ने उसे घर से भगा दिया। सुशांत की तबीयत जब खराब होती थी तो वो नीचे वाले फ्लोर पर चले जाते थे, लेकिन उनकी खराब तबीयत के बावजूद भी रिया चक्रवर्ती घर के ऊपर वाले फ्लोर पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करती थी। सुशांत क्या डिप्रेशन में थे? कुछ बीमार थे? नहीं, बिल्कुल बीमार। दवाइयाँ ले रहे थे, लोग बोल रहे थे।
नहीं, हम उसके पहले कभी नहीं दवाई लेते थे। उसके पहले मतलब जब रिया आई उसके पहले कोई दवाई नहीं लेते थे? नहीं, कोई नहीं। इवन तक अरे हम लोग 16 घंटा 15 घंटा 16 घंटा काम करते थे। इवेंट हो या प्रमोशन हो या तो कोई भी पिक्चर का है ऐड हो, सारे काम मतलब हम लोग करते थे। अच्छा, तो तेजी से चल रहा था। तो ये दवाइयों का क्या मामला था? दवाइयों का जो सिस्टम है, रिया के आने के बाद ही सब चालू हो गया। तो क्या रिया सुशांत के पैसों पर ऐश करती थी? क्या रिया ने प्यार का जाल बुनकर सुशांत की कमाई पर डाका डालना शुरू कर दिया था? ये कागजात देखिए। सुशांत की कंपनी विविड रेज रियलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के इन कागजात पर रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती के दस्तखत हैं। यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि शोविक चक्रवर्ती ने सुशांत की कंपनी पर एक तरह से कब्जा कर लिया था। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि रिया के भाई शोविक ने ही कंपनी के नए सीए के तौर पर संदीप श्रीधर को नियुक्त किया था। तो शायद यही वजह है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अगले हफ्ते रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ कर सकती है। अकाउंट 1 साल से देख रहा हूँ। 1 साल की बैंक स्टेटमेंट्स पुलिस के पास है। 1 साल की उसकी जो प्राइमरी बैंक अकाउंट है कोटक का, वो पब्लिक डोमेन में कल से न्यूज़ चैनल सब दिखा ही रहे हैं। वो बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हाईलाइट कर करके न्यूज़ चैनल्स पे 4 करोड़ रुपए आ ही रहा है। और उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस है वो कैलकुलेटर पे भी टोटल लगाएंगे तो इतनी बड़ी फिगर नहीं होगी। सो दैट इज प्राइमरीली जो हमने भी पुलिस को यही कहा है कि जो ट्रांजैक्शंस हमारे सामने हुई हैं 1 साल में, एटलीस्ट उसमें इतनी बड़ी कोई रकम ही नहीं है कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो सके। तो अगर पिताजी जो उनके हैं, जो एक्चुअली उनके लीगल हेयर हैं, उनके पिताजी जो अब हमारा हमको इंस्ट्रक्शंस देने वाले वही हैं। ही विल हैव टू टेल अस, गाइड अस, ही इज नाउ आवर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुशांत सिंह राजपूत फॉर ऑल द फाइनेंशियल मैटर्स। तो उन्होंने अगर एलिगेशन की है तो किसी बिना पे की होगी। उधर सुशांत के दोस्त और एक्टर महेश शेट्टी ने भी बिहार पुलिस को बताया है कि रिया और उनकी मां ने सुशांत की मौत से 2.5 महीने पहले बॉडीगार्ड समेत उनके पूरे स्टाफ को बदल डाला था। यही नहीं, रिया चाहती थी कि सुशांत अपने परिवार वालों से बात ना करे। ऐसे में शक की सुई फिलहाल रिया की तरफ घूमती नजर आ रही है। रिया सवालों के कटघरे में खड़ी है, तो सुशांत की मौत का राज अब भी सामने आना बाकी है। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने वीडियो जारी कर इंसाफ दिए जाने की अपील की है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सुशांत केस जांच पर अपना बयान दिया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा कि मुंबई पुलिस केस सुलझाने में काबिल है, ऐसे में उनकी क्षमता पर सवाल नहीं उठाए। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं उन लोगों की निंदा करना चाहूंगा जो पुलिस की दक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। मुंबई पुलिस असमर्थ नहीं है। अगर किसी के पास इस मामले के बारे में कोई सबूत है तो वो इससे हमारे पास ला सकते हैं और हम पूछताछ करेंगे, दोषी को सजा देंगे, लेकिन कृपया इस मामले को महाराष्ट्र और बिहार 2 राज्यों के बीच विवाद पैदा करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल ना करें। वहीं एक्टर शेखर सुमन ने ट्वीट कर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से सुशांत मामले को सीबीआई को सौंपने की अपील की और उनसे मिलने का समय मांगा। माननीय शरद पवार जी, उन्होंने लिखा कि आपसे विनती है कि बिहार की और हिंदुस्तान की जनता की आवाज का मान रखते हुए आप कृपया सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच का निर्देश तुरंत दें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच मुंबई पुलिस आत्महत्या मानकर कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही पता चला कि सुशांत ने खुद को फंदे में लटका लिया था। बिहार में सुशांत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें भी यही आरोप लगाया गया कि उस सुशांत को रिया चक्रवर्ती और उनके घरवालों ने आत्महत्या के लिए मजबूर किया। सुशांत खुदकुशी मामले में रिया का कबूलनामा।
खुदकुशी को लेकर पहली बार बोली रिया। सुशांत से रिश्ते पर रिया ने खोले राज। सुशांत के पैसों पर भी रिया ने दिया बयान। छियालीस पन्नों में रिया ने लिखी दिल की बात। सुशांत सुसाइड मामले में अब अनगिनत किरदार सामने आ चुके हैं। पुलिस की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, खुदकुशी मामले से जुड़े नए नए किरदारों की एंट्री हो रही है। हर किरदार का अपना बयान है और हर किसी का अपना सच, लेकिन हर कड़ी जिस जगह पर जुड़ती है वो है रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती पर चौतरफा आरोप लग रहे हैं। सुशांत के परिवार वालों ने भी रिया पर सैकड़ों आरोप लगाए हैं। सुशांत के आसपास मिलने जुलने वाले लोग भी जो उनके साथ रहते थे, वो अब रिया पर सवाल उठा रहे हैं। रिया पर जो भी आरोप लग रहे हैं वो कितने सच्चे हैं और कितने झूठे, इसकी जांच तो पुलिस कर ही रही है, लेकिन रिया पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर रिया ने अपना जवाब जरूर दिया है। सुशांत सुसाइड मामले पर रिया ने पहली बार खुलकर अपना पक्ष रखा है। रिया ने अपने दिल की बात 46 पन्नों में कही है। ये 46 पन्ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई उनकी याचिका के हैं, जिसमें रिया ने मामले की जांच मुंबई पुलिस के हवाले करने की अपील की है। लेकिन इस अपील में रिया ने खुदकुशी से लेकर सुशांत से अपने रिश्तों और इस मामले से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया। याचिका के चौथे पन्ने पर रिया ने सुशांत से अपने रिश्तों के बारे में बताया है। रिया के मुताबिक सुशांत से उनका रिश्ता 1 साल पुराना था और वो 8 जून 2020 तक सुशांत के घर में रही। 8 जून को वो सांता क्रूज में अपने घर चली गई। इसी पन्ने पर रिया ने आगे सुशांत और अपने रिश्ते की गहराई को लेकर भी खुलासा किया है। रिया ने याचिका में लिखा है कि वो सुशांत से बहुत प्यार करती थी और उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और सुशांत की मौत से उन्हें गहरा सदमा लगा है। रिया ने यह भी कहा है कि उन्होंने ट्विटर पर सीबीआई जांच की मांग भी की थी। रिया ने अपनी याचिका में आगे सुशांत के परिवार के सदस्यों के लगाए गए आरोपों पर जवाब दिया है और अपनी सफाई पेश की। रिया ने कहा है कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप झूठे हैं और उन्होंने सुशांत पर कभी किसी तरह का दबाव नहीं बनाया। रिया ने सुशांत को ब्लैकमेल किए जाने के आरोप को सिरे से नकार दिया। सुशांत के परिवार का यह भी आरोप है कि रिया ने सुशांत को उनके परिवार से अलग कर दिया था। वो सुशांत को परिवार के सदस्यों से मिलने जुलने नहीं देती थी। परिवार को अलग कर दिया, पिता को बात नहीं करने देती थी। पटना से जब फोन करते थे तो बात नहीं करने देती थी। एक दो बार उन्होंने बॉडीगार्ड के थ्रू भी बात करने की कोशिश की, वो भी नहीं बात कर। सो परिवार से पहले अलग किया, फिर उनकी मानसिक स्थिति बनवाई गई। उनको डॉक्टरों के पास ले जाना शुरू किया गया, उन पर दुनिया भर की दवाई स्टार्ट करवाई। रिया पर सुशांत की बहनों ने भी आरोप लगाए हैं, लेकिन रिया ने अपनी सफाई में इन आरोपों को भी निराधार बताया है। रिया का कहना है कि उन्होंने सुशांत को परिवार वालों से मिलने से कभी नहीं रोका और न ही कभी सुशांत को परिवार वालों से बात करने से रोका। रिया का कहना है कि वो सुशांत और उनके परिवार के बीच कभी नहीं आए। सुशांत के परिवार का रिया पर यह भी आरोप है कि रिया ने सुशांत के पैसों पर ऐश की और उनसे पैसे ऐंठे। इसका सारा रुपया पैसा अकाउंट का वगैरह एटीएम कार्ड का बहुत सारा कागजात वगैरह लेकर के चली गई है। तो इसमें लगता है कि रिया चक्रवर्ती का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। रिया ने सुशांत के परिवार के इस आरोप पर भी जवाब दिया है। रिया का कहना है कि उन्होंने सुशांत से प्यार किया था और उनकी नजर कभी भी सुशांत के पैसे पर नहीं थी। रिया का कहना है कि उन्होंने सुशांत से प्यार किया था, न कि उनके पैसे से। रिया ने अपनी सफाई में यह भी कहा है कि जब वो सुशांत का घर छोड़कर गई तो कोई भी कीमती सामान लेकर नहीं गई। रिया ने दावा किया कि उन्होंने सुशांत के पैसे से कभी मतलब नहीं रखा। सुशांत मामले की जांच को लेकर सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है। सुशांत के पिता की एफआईआर के बाद मामले की जांच बिहार पुलिस भी कर रही है, जबकि मुंबई पुलिस शुरू से इस मामले की जांच में जुटी है। अब 2 राज्यों की पुलिस की जांच को लेकर सियासी घमासान भी हो रहा है। रिया ने अपनी याचिका में खुदकुशी मामले की जांच मुंबई पुलिस को सौंपे जाने की मांग की है और इसके लिए अपनी दलील भी दी है। रिया ने अदालत से अपील की है कि खुदकुशी मामले की जांच मुंबई पुलिस को सौंपी जाए, क्योंकि एक ही मामले की जांच 2 राज्यों की पुलिस का करना असंवैधानिक है। इसके साथ ही रिया ने कहा है कि सुशांत के परिवार के लोग प्रभावशाली हैं,
जांच प्रभावित कर सकते हैं। जांच को लेकर रिया की इस मांग से भी सुशांत के परिवार के लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि मुंबई पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है, जिससे रिया को फायदा हो सकता है और वो नहीं चाहती कि बिहार पुलिस सच सामने लाए। इसीलिए वो जांच को मुंबई पुलिस को सौंपे जाने की मांग कर रही है। वही अगर सब उनकी डिमांड थी तो आज सुप्रीम कोर्ट पे आके बोलती कि भाई सीबीआई को उसको ट्रांसफर किया जाए। मुंबई क्यों जाना चाह रही हैं? जिस पुलिस के खिलाफ उन्होंने ऑलरेडी अविश्वास प्रकट किया है, उसी पुलिस के पास दोबारा क्यों जाना चाहते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक इनका जो एक डिमांड सीबीआई का था वो सिर्फ एक खोखला डिमांड था। चौतरफा आरोपों में घिरी रिया चक्रवर्ती अब इस मामले में अपनी सफाई देने के लिए कैमरे के सामने भी आई। उन्होंने सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि मामला कोर्ट में, इसलिए उन्होंने चुप रहने का फैसला किया है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सच जरूर सामने आएगा। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. सुशांत मामले की जांच को लेकर बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस में भी तलवार खिंची हुई है। दोनों ही राज्यों की पुलिस इसकी जांच कर रही है और दोनों ही तरफ से नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इसकी गुत्थी जिस तरह से उलझ चुकी है, उससे ये तय है कि सच्चाई सामने आने में अभी वक्त लगेगा।